इस बार आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है उनकी क्या क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो दिल्ली आबकारी नीति में ईडी के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोहरे शिकंजे में फंसे केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली, लेकिन सीएम का पद उनके पास अभी भी है, छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल। सीबीआई का दावा है कि सीएम केजरीवाल ने शराब के ठेके दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीबीआई के वकील ने कहा, खुद केजरीवाल पहले ये कह चुके हैं कि नई नीति मनीष सिसोदिया का आइडिया थी, यानी सब कुछ मनीष ने किया था। हालांकि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से हुई बात का खंडन किया है कि नहीं, मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल की जानकारी में ही सभी डील हुए थे। तो सीबीआई यह भी दावा कर रही है कि केजरीवाल से पूछताछ की तो जरूरत है, और उनका ये मानने से इनकार कि विजय नायर उनके अधीन काम करता था। इस बीच जल संकट से जूझ रही दिल्ली में सीएम ही नहीं है। जल मंत्री सत्याग्रह के बाद अस्पताल में अनशन के बाद, लेकिन समस्या जस की तस है। निर्दोष साबित होने पर केजरीवाल फिर सीएम बन सकते हैं, किसने रोका है? लेकिन दूसरे को जिम्मेदारी ना देना लोगों के साथ अन्याय ही है, दिल्ली के लोगों के साथ। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं कि क्या कुछ अदालत में आज हुआ है। विकास, अरविंद केजरीवाल की अब क्या फिलहाल जो निकट भविष्य में दिखाई पड़ रहा है, खासतौर पर कानूनी जो कुछ भी उनके मुश्किलें हैं, दिल्ली हाईकोर्ट मना कर चुकी है उनको बेल को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, और इस बीच सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की और रिमांड पर लिया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई थी उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 4:30 बजे के बाद कोर्ट इस पर आदेश देगा। जहां तक ईडी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो टल गई, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने वो पिटीशन यहां से वापस ले ली है। उनका ये कहना है कि अब इस अमेंडेड पिटीशन वो यहाँ पर दाखिल करेंगे, क्योंकि याद करें आप कि जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, स्टे के आदेश के खिलाफ, लेकिन हाईकोर्ट अपना विस्तृत आदेश दे चुका है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी एक नई याचिका दाखिल करेंगे उस आदेश को चुनौती देने के लिए। अभी जो सबकी नजर है वो सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन पर है, जिसमें सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है। रिमांड जरूर मिलेगी ही मिलेगी, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने 5 दिन मांगा है, तो आप मान के चलें कि कुछ कम दिन हो सकते हैं कोर्ट दे, लेकिन रिमांड जरूर दी जाएगी। सुबह सीबीआई के ओर से जो सरकारी वकील थे उन्होंने पूरा केस बताया कोर्ट को कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल साउथ लॉबी के टच में थे कुछ मिडिल मैन्स के जरिए, और किस तरह से जो नीति बनाई गई, एक रिपोर्ट जो बनाई गई, दरअसल वो रिपोर्ट खुद जो साउथ ग्रुप था उसकी बनाई हुई रिपोर्ट है, जिसको कि बाद में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में लाया गया और उसको एक आबकारी नीति की शक्ल दी गई। इसको लेकर के सीबीआई के वकील ने एविडेंस जो हैं वो उनके बारे में कोर्ट को बताया, उनका जिक्र किया कि क्यों सीबीआई रिमांड मांग रही है। मसलन कि ये लोग शराब नीति बनने से पहले मार्च में ही दिल्ली में आए हुए थे, साउथ लॉबी से जुड़े लोग, सीधे सीधे बिजनेसमैन और उनके मिडिलमैन, ये सब लोग दिल्ली में थे। यहाँ तक कि कोविड के चलते जब फ्लाइट्स, सब कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल थी, तो ये विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे थे, इसीलिए इसका अलग से एक रिकॉर्ड सीबीआई के पास है। तो ये सारी चीजें आज कोर्ट को बताई गई हैं और रिमांड मांगी गई है इन्हीं के आधार पर। बिल्कुल, और इस बीच में लगता है कि क्योंकि वो बाहर आने वाले हैं नहीं, मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली की तमाम समस्या जस की तस है, उसमें पानी की समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, और लंबे अगर जेल में रहते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है उसका क्या क्या साइड इफेक्ट सामने आ रहा है।